सऊदीया में पिछले साल मेरी एक भाई से बात हुई थी, वो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। 40,000 रियाल, 40,000 रुपए नहीं, 40,000 रियाल यानी कि 10,000 यूरो बनते हैं, ये उनकी सैलरी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, 30 साल से वहां पे वो जॉब कर रहे थे। उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनको बोला कि सर आप आइए, मैं आपको सेटल डाउन करवाता हूँ, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों को भी यहाँ पे 4-5 साल बाद पुर्तगाल में पासपोर्ट मिल जाएगा, स्पेन में उनको सेटल डाउन करवा देता हूँ, आपको कनाडा भेज देता हूँ मैं। उस वक्त कनाडा में भी काम बड़े जोरों शोर से कर रहे थे, और उस वक्त कनाडा में पिछले साल अगस्त के महीने तक यानी 2024 अगस्त तक अपने विजिटर वीजे को भी आप कनाडा में वर्क वीजे में चेंज करवा सकते थे। मैंने उनको बड़ी अच्छी ऑफर दी, बोला नहीं यार मैं 30 साल से बेटा यहाँ रह रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी सैलरी है, 40,000 रियाल मेरी तनख्वाह। मैंने बोला सर ये 40,000 रियाल तनख्वाह तो आपकी है, लेकिन किसी दिन भी अगर आपकी ये जॉब खत्म हो गई ना, तो फिर ये कि फिर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो उनके साथ ये हुआ भी, उनको कुछ अरसे पहले मुझसे रब्ता हुआ और वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई मेरे को जो है वो 3 महीने पहले कंपनी ने जो नहीं है वो एक नोटिस दे दिया कि नोटिफिकेशन दिया कि भाई आपने, हम आपको यहाँ से कंपनी से नहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे, रिन्यू नहीं करेंगे, और आपका ट्रांसफर भी नहीं होता, यानी उनको ट्रांसफर भी नहीं मिल रहा था। और उसके बाद उनका फाइनल एग्जिट हो गया, फाइनल एग्जिट यानी खुरूज हो गया उनका, यानी जो सऊदीया में मेरे भाई रहते हैं वो समझ रहे होंगे फाइनल एग्जिट खुरूज किसे कहते हैं। अब वो पाकिस्तान चले गए हैं। पाकिस्तान जाने के बाद भाइयों उनको पाकिस्तान में जो 40,000 रियाल की नौकरी कर रहा था सऊदीया में, उसको 40,000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिल रही, जो हालात चल रहे हैं आजकल आपको पता है पाकिस्तान में। सही है, तो वो परेशान है, वो मुझे मुंह मांगी बोले तो बेटा आपको जो भी चाहिए मैं आपको दूंगा, मुझे बुलाइए, मेरे बच्चे को बुलाइए, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं अपनी सेविंग से ही खा रहा हूँ। तो मैंने बोला आप अपनी सेविंग से खाइए, जब आपके पास वक्त था मैंने आपको एक बहुत अच्छी ऑफर करी थी, आपने नहीं आया। मैंने को ये तक कहा था कि आप सऊदीया में रहें, मैं आपके बेगम और बच्चों को यहाँ पे लाके सेटल डाउन करता हूँ। आज उनके बच्चों के बाद अगर पुर्तगाल में होते टीआरसी होती, अगर वो स्पेन में भी होते तो उनको टीआरसी होती, कनाडा में होते तो कनाडा में आज उनके पास पीआर होती, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया। तो ये एक सबक है, जो मिसाल दे रहा हूँ ये सबक है, ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो अभी बैठे हुए हैं। तो जो वक्त आज है वो कल नहीं होगा।